गुरुदेव को शत शत प्रणाम। मैं एसपी जेठानी दिल्ली से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न संजीवनी क्रिया को लेकर है। संजीवनी क्रिया के तीसरे चरण में जब महामंत्र हु का उच्चारण करते हैं तो यही हमने कुछ पिछले शिविरों में सीखा है, लेकिन अभी आप उसकी जगह हमिंग करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों एट पार हैं या हमिंग उससे बेहतर है? मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मंत्र से ही मुझे लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कौन सा बेहतर है या कोई भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। एसपी जेठानी जी, आपका प्रश्न कई मित्रों के अंतर हृदय का प्रश्न है, इसलिए इस संबंध में बात स्पष्ट कर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात, संजीवनी क्रिया का ऑनलाइन अभी तक मैंने अभ्यास कराया ही नहीं, और संजीवनी क्रिया का महत्वपूर्ण चरण है महामंत्र हु का उच्चार, जो कि इंटेंस हमिंग से बिल्कुल भिन्न है। इंटेंस हमिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम महामंत्र हु। मैं जिन क्रियाओं में इंटेंस हमिंग का अभ्यास कराता हूँ वे क्रियाएं संजीवनी क्रिया से बिल्कुल भिन्न है, और उनमें इंटेंस हमिंग का उपयोग किया गया है। संजीवनी क्रिया में इंटेंस हमिंग का उपयोग नहीं किया गया है, महामंत्र हु का उपयोग किया गया है। यहाँ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इंटेंस हमिंग और महामंत्र हु दोनों ही ओंकार के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन्हें मैं भली भांति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ओंकार के 3 आयाम हैं, जिन्हें ओंकार त्रयी की संज्ञा दी गई है। ओंकार आ उ मा से बनता है। 3 अक्षर, 3 अल्फ़ाबेट्स इसमें निहित है। पहला है आ, दूसरा है उ और तीसरा है म, और इन तीनों को मिलाकर ओम की ध्वनि प्रकट होती है, जिसे ओंकार कहा गया है। यह सिर्फ ध्वनि है, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन इस पृथ्वी पर हजार हजार लोगों ने समाधि की अवस्था में, गहन विचार शून्यता की अवस्था में यह अनुभव किया कि जब चित्त में कोई विचार नहीं होते हैं, उस समय अस्तित्व में एक ध्वनि निरंतर उच्चारित हो रही है। उस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो उनकी पकड़ में आया, उसे उन्होंने ओंकार यानी ओम की संज्ञा दी। वह ध्वनि ओम के रूप में सुनाई पड़ती है, और हिंदुओं ने ही नहीं, विभिन्न अन्य धर्मों में भी इस ध्वनि को सुना गया है। सूफियों ने इसे ही आमीन की संज्ञा दी है। क्रिश्चियनिटी में इसे ओमनी कहा गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान शिव माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में आत्म साक्षात्कार की विधियों को बताते समय कहते हैं, पार्वती तू ओंकार में जो आ उ मा है, इन तीनों में से आ और मा को भूल जा, सिर्फ दोनों के मध्य में जो ऊ है, उस ऊ में डूबने का अभ्यास कर। निरंतर ऊ में डूबने का अभ्यास करते करते एक दिन तुम्हारी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर उठती हुई सहस्रार तक पहुँचेगी, जहाँ तुम्हारी शक्ति का शिव से मिलन होगा, यानी जहाँ महामुद्रा की परम संभोग की अवस्था उपलब्ध होगी और आत्म साक्षात्कार परम आनंद के रूप में तुम्हारे अनुभव का अंग बनेगा। वही विधि संजीवनी क्रिया में उपयोग की गई है, और वह हु के उच्चार के रूप में प्रयोग की गई है। और कुछ अन्य क्रियाएं जो
मैंने गाइडेड मेडिटेशन के तौर पर पिछले दिनों ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, उनमें महामंत्र हु का उपयोग नहीं किया गया है। सिर्फ ओंकार के तीसरे आयाम इंटेंस हमिंग यानी माँ का प्रयोग किया गया है। तो आ उ माँ को हम कैसे उच्चारित करते हैं ये समझ लेना जरूरी है। आ को उ को और तीसरा आयाम है जिसको हम हमिंग के रूप में करते हैं। ये तीसरा आयाम इंटेंस हमिंग है और ओंकार यानी ओम का ये तीसरा चरण इंटेंस हमिंग बनता है और आ और माँ के बीच में जो उ है उसको संजीवनी क्रिया में महामंत्र हु के रूप में प्रयोग किया गया है। संजीवनी क्रिया में महामंत्र हु के रूप में ही प्रयोग किया जाना है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने हु को ही अपने अभ्यास के आधार पर चुना है, आपको ज़्यादा प्रीतिकर लगा है। ये शुभ है कि आपकी संजीवनी क्रिया में दिशा और गति सही है। थैंक यू।